आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आनंद से होंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है अमावस्या तिथि के विषय में। 25 दिसंबर दिन शुक्रवार तिथि है अमावस्या। इसे देवपित्र अमावस्या या वाकुल अमावस्या भी बोलते हैं। अमावस्या तिथि डेडिकेटेड होती है पितृदेव को और ये इसलिए डेडिकेटेड होती है क्योंकि इस तिथि के स्वामी पितृदेव स्वयं होते हैं। इस तिथि पर हमारे पितृ हमसे कनेक्ट होते हैं और हमारे द्वारा किए गए तर्पण, दान, पूजा, उनके निमित्त जो भी हम कर्म करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौष मास की यह अमावस्या बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण, दान, यज्ञ आदि अवश्य करना चाहिए। आप यदि बहुत अच्छे से विधि विधान से नहीं जानते हैं यह सब कैसे करना है, तो आपको इस दिन पीपल पर जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप पीपल को सींचने के लिए इस दिन एक पात्र में गंगा जल, कच्चे चावल, मिश्री, काले तिल, कच्चा दूध यह सब मिलाकर अपने पितृ के निमित्त जल निवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप जल चढ़ाते समय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम सर्व पितृदेवेभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अथवा गायत्री मंत्र को बोलते हुए आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर जल अर्पित कीजिए। गाय के देसी घी से दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल की परिक्रमा कीजिए। पीपल की आप 4 परिक्रमा कर सकते हैं। यदि आप बहुत अच्छे से विधि विधान से ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना धन नहीं है कि आप जाएं गया जी और तर्पण करके आएँ, उनका श्राद्ध करके आएँ, तो यह अमावस्या तिथि बेहद खास है। इस दिन आप भगवान शंकर के मंदिर में अपने पितरों के निमित्त उनका अभिषेक करके भी उनको मुक्त करा सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। इसी विधि से आप जल में उपरोक्त सभी सामग्री काले तिल, चावल, गंगाजल, कच्चा दूध, मिश्री डालकर शंकर भगवान का अभिषेक कीजिए। शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए। अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है और यह आ भी शुक्रवार को रही है। शुक्रवार भी लक्ष्मी माँ का प्रिय दिवस है। इसलिए इस दिन आप अभिषेक के उपरांत शंकर भगवान पर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइए। बेलपत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। आप इस दिन अपने पितरों के निमित्त कर्म करते हैं तो उसकी कृपा से भी, उनके आशीर्वाद से भी आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास आता है। आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग क्यों ना हों, यदि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं या किसी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हुई है, तो आप अपने जीवन में कभी भी एक अच्छी पोजीशन को, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली को नहीं प्राप्त करेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ लगी ही रहेगी और जब ये दोष में कन्वर्ट होता है तो ये प्रॉब्लम अत्यंत गंभीर हो जाती हैं। इसीलिए अमावस्या हर मास में आती है और हमारे पितृ हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके निमित्त यह सब कर्म करें। आप इस दिन गौशाला जाइए, गौ माँ की सेवा कीजिए, उनको भी चारा आदि खिलाइए। आप इस दिन चींटियों को दाना डालिए। आप इस दिन जहाँ पे भोजन का कार्य होता है वहाँ पे भोजन सामग्री दान कीजिए। ये सब आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप इससे अपने पितरों की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। इसके साथ-साथ आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पितृ गायत्री का भी जाप कर सकते हैं और संकल्प करके उसका फल उनको प्रदान कर सकते हैं। इस दिन आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं। आप ये सब कर्म करेंगे तो ज़रूर आपको आपके पितृ दोष से राहत मिलेगी और आपके जीवन में आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता की।